जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। आज हम बात करने वाले हैं यूके सीओसी की। यूके सीओसी कितनी अच्छी है, कितना बेहतर है वहां जाकर के एग्जाम देना, कितना महंगा है, कितनी फीस हो जाएगी, ट्रेनिंग कैसी है, एग्जाम हार्ड है कि नहीं। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में भी बात करी थी अपनी इंडियन सीओसी के बारे में, तो उसके भी कंपैरिजन में हम लोग यूके सीओसी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे। तो लास्ट तक देखने की कोशिश करिए वीडियो, काफी सारी चीजें इसमें क्लियर होने वाली है। तो यूके सीओसी जो है व्हाइट लिस्टेड सीओसी है, इंडियन सीओसी की तरह ये भी व्हाइट लिस्टेड सीओसी है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुनिया में किसी भी फ्लैग के शिप पे जाकर के, किसी भी कंट्री के रजिस्टर्ड शिप में जाकर किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली व्हाइट सीओसी। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रेप्यूटेड सीओसीज अराउंड द ग्लोब। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से काम इसमें कर सकते हैं अगर आपके पास यूके सीओसी है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू की। तो व्हाइट सीओसी होने के कारण मार्केट वैल्यू इसकी ऑफकोर्स ज्यादा ही है, अच्छी मार्केट वैल्यू है और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। इस वजह से मार्केट वैल्यू भी इसकी ज्यादा है। हाउ इजी इट इज टू गेट जॉब्स इफ यू हैव यूके सीओसी। तो इसका आंसर हम लोग यह देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो आपको जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब आपको कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई आपके सीओसी में कोई रोक ही नहीं कर रहा है, कोई रोक ही नहीं लगाई है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है उसमें, तो आपको कोई रोकेगा ही नहीं। आप किसी भी कंपनी में कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको जॉब मिल जाएगी। यूके सीओसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से आपको अच्छी सैलरी स्केल मिलता है, आराम से आपको जॉब मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम्स की हम बात करते हैं अभी यहाँ पे। तो एग्जाम की डिफिकल्टी जो है एक ट्रिकी टॉपिक है यहाँ पर। अभी एग्जाम जो है यूके में जाकर के जो इंडियंस हैं, अगर यूके में जाकर के एग्जाम देते हैं तो वो बोलते हैं कि एग्जाम यूके में जाके देना इज काफी सिंपल, इज काफी इजी एज कंपेयर टू इंडियन सेटअप। तो अगर इंडिया में जो चीजें आपकी डिफिकल्ट हो रही हैं, जैसे कि सिलेबस है, आपकी पढ़ाई है, आपका एक्सटेंसिव सिलेबस है काफी, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टीचिंग का जो पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और जो एमएमडी का भी पैटर्न है जहां पे आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन कराते हो, वेबसाइट्स पे जाते हो, डीजीके और, तो ये सारी चीजें जो जितनी कॉम्प्लिकेटेड इंडिया में है उतनी कॉम्प्लिकेटेड यूके में नहीं है। वहां पे काफी सिंपल है सिस्टम, वहां पर जाकर के आप एग्जाम भी आराम से दे सकते हैं। सिलेबस भी उनका इतना नहीं है, डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का काफी कम है इंडिया से, और वहां पर एग्जाम पास करना इज इजियर देन इंडिया। इंडिया के कंपैरिजन में वहां पर इजी पड़ जाता है थोड़ा एग्जाम क्लियर करना। अभी इसको हम ये भी देख लेते हैं कि इंडियन सीओसी और यूके सीओसी अगर आपके पास है तो आपको कंपनी प्रेफर करेगी कौन सी वाली सीओसी को प्रेफर करेगी या किसको जॉब आसानी से मिलेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास यूके सीओसी है या इंडियन सीओसी है, मार्केट वैल्यू में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको सैलरी स्केल कंपनी के हिसाब से ही मिलेगा, नेशनैलिटी के हिसाब से मिलेगा आपकी, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना यूके सीओसी में आएगी ना ही इंडियन सीओसी में आएगी। दोनों ही व्हाइट लिस्टेड सीओसी है, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको जॉब मिलने में। अभी बात करते हैं इकोनॉमिक कहां पर है एग्जाम देना। तो यूके में ऑफकोर्स अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे आपको पढ़ाई भी करना है, वहीं पे आपको रहना भी है, आपकी ट्रेनिंग्स भी वहीं पे होंगी, आपकी सारे कॉलेज का जितना भी जो भी प्रोसीजर है वो वहीं पे करना पड़ेगा। तो उस प्रोसीजर को सारा करने में पैसे ज्यादा ही लगेंगे ऑफकोर्स। वहां पे फीस ज्यादा है, ट्रेनिंग ज्यादा है, कॉलेज के एक्सपेंसिव ज्यादा है, अकोमोडेशन ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, और आपका फूडिंग ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव इन यूके एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इसमें बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि वहां पर जाकर के आप अगर देना चाह रहे हो सीओसी एग्जाम्स तो वहां पर काफी ज्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया के कंपैरिजन में बता देता हूं 8 से 10 से 12 गुना ज्यादा आपको पैसे वहां पे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इंडिया के मुकाबले वहां पे बहुत ज्यादा महंगा है। अभी हम बात करते हैं कि हार्ड वर्क कितना करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव कितनी करनी पड़ेगी वहां पे पढ़ाई हमें जाकर के। तो इंडिया से कंपेयर अगर हम करें तो वहां पर इजी है। मैंने अभी पहले भी बताया, इंडिया के कंपैरिजन में आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना ज्यादा एक्सटेंसिव आपको नहीं है सिलेबस वहां पर, इसलिए आपके लिए सिंपल हो जाता है एग्जाम की तैयारी करना और एग्जाम को क्लियर करना, और एग्जाम की बाकी सारी फॉर्मेलिटीज भी वहां पे काफी सिंपल है। तो यूके सीओसी में जो प्रॉब्लम्स इंडियन सीओसी में जो देने में आएंगे एग्जाम्स वो वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाती है, ये एक अच्छी बात है वहां पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो रीअपियर जब एग्जाम के लिए करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो अब यूके में अगर आपने एग्जाम दिया और आपका फॉर एग्जाम्पल वीजा एक्सपायर हो रहा है या फॉर एनी रीजन आप इंडिया आ गए एग्जाम देने के बाद, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट आया, आप फेल हो गए। अभी रीअपियर करने के लिए आपको फिर यूके ही जाना पड़ेगा। जब आप यूके वापस जाएंगे तो फिर कितने एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं उसमें, आपका वीजा रिन्यू कराना है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस देने हैं, आपको ये अपना
टिकट्स वगैरह अरेंज कराएंगे आप, दोबारा से काफी एक्सपेंसिव है वो भी, वहां पे फूडिंग, अकोमोडेशन, ये सारी चीजें अगर आप मिलाएंगे तो वहां पे काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे उसी चीज को, तो दिल्ली, मुंबई या कहीं पे भी जाकर के अगर आप एग्जाम दोगे तो आप लोग बहुत आराम से जाके दे सकते हो। ना तो कोई वीजा की प्रॉब्लम है, ना ही टिकट्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है, ना ही रहना खाना पीना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस कम पड़ेंगे इंडिया में, बट यूके में अगर आप सीओसी लेने जा रहे हो तो वहां पे आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ये बात है, इजी है थोड़ा, लेकिन पैसे वहां पे बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो आई थिंक ये चीजें, काफी सारी चीजें हैं इसमें जो क्लियर करती है मैंने। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है आप लोग मैसेज कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, वो मैसेज आपका मेरे तक पहुंच जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो भी डाउट्स क्लियर करूं। थैंक यू, जय हिंद।